यस गाइस, सो जस्ट मैं अभी पानी पीने गया था। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है गाइस, वो होने वाला है इसी में ही, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके। एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि हमारे ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से एक दूसरी जगह इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, सारे न्यूरॉन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ न्यूरॉन मान लो, यहाँ न्यूरॉन है, तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा पूरा शैक बनाते हैं। एंड सो इसमें क्या रहता है ना, कि हमारा ब्रेन पूरा वायर्ड रहता है। ठीक है, एंड कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप ये मान के चलो कि मैं आपको और लेमन टर्म में समझाऊं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है ना, कि आप लोग लेट्स सपोज कि गाड़ी चलानी सीख रहे हो। ठीक है, सो स्टार्टिंग में आपका जो ब्रेन है उसको बताया जाता है कि अगर सबने लोगों ने मैनुअल गाड़ी चलाई होगी या ट्राई किया होगा मैनुअल गाड़ी या अपने बाइक चलाने का, तो उसमें क्या है, सबको सिखाया जाता है कि लेट्स सपोज कि जो गाड़ी चलाते टाइम है, पहले क्लच दबाना है एंड उसके बाद अपना गियर शिफ्ट करना है। ठीक है, गियर चेंज उसके बाद होगा। तो स्टार्टिंग में जब सबने गाड़ी या बाइक चलानी सीखी होगी, तो ये चीज़ सबको याद होगी कि स्टार्टिंग में सबने मिस्टेक की होगी कि स्टार्टिंग डेज में आप लोग क्लच दबाना ही भूल जाते होगे। ठीक है, आप लोग क्लच दबाना ही भूल जाते होगे, फिर गाड़ी एकदम से झटका मार के बंद हो जाती होगी, एंड तब आपको याद आता होगा कि यस, हमें क्लच भी दबाना था। एंड विद टाइम वो चीज़ इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि आप हर बार क्लच दबा रहे हो कि विद इन टाइम के बाद आपको वो चीज़ सोचनी नहीं पड़ती और आप वो चीज़ खुद से कर लेते हो। तो वो एक जो स्पेसिफिक न्यूरॉन है वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि फिर उस चीज़ के लिए आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम अपने ब्रेन को किसी भी चीज़ को लेके रिवायर कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ समझो कि अगर हमारा ब्रेन है, तो उस चीज़ को लेके हम किसी भी चीज़ को रिवायर कर सकते हैं। ठीक है, और एक आदत को कमज़ोर भी कर सकते हैं और एक आदत को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी एक चीज़ अपनी हैबिट में आ जाना। हैबिट में आ जाना मतलब, अगर कोई अब डेली जिम जा रहा है, कोई इंसान पिछले 3-4 साल से डेली जिम जा रहा है, तो वो अब एक उसकी हैबिट में आ चुका है कि वो जिम जा रहा है, क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिक न्यूरॉन्स है, जो वो थिंक करने में या वो सोचने में कि हाँ, शाम के 5 बज गए, अब मुझे जिम जाना है, शाम के 5 बज गए, जिम जाना है। अब वो इंसान अगर जिम नहीं जाएगा तो उसको बहुत अजीब फ़ील होगा, एक अनलाइक फ़ील होगा कि ये मेरी हैबिट से कुछ अलग हो रहा है या कुछ भी। तो उस इंसान को जिम जाना ही जाना है। 5 बज गए तो वो ऑटोमेटिकली, चाहे कहीं भी हो, उसका दिमाग उसको ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि चलो अब जिम चलो, टाइम हो गया। ठीक है, सो अब देखो, किसी भी आदत को लगने में बोलते तो हैं कि 22 डेज लगते हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी आदत को आपकी प्रॉपर हैबिट बनने में। ये तो हो गया कि एक आदत को आपने थोड़ा सीखा, लेकिन उसको बिल्कुल दिमाग में इनकलकेट होने में और उसको एग्जैक्टली हैबिट बनने में 90 डेज लगते हैं। 90 डेज। ठीक है, 90 डेज का टाइम एक इंसान को लगता है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है? अब जैसे मैंने आपको होली ग्रेल बताया था जिसके बिना मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, जनरलिंग। अब हमें जनरलिंग स्टार्ट करनी है और 90 डेज तक जनरलिंग करते रहना है। फर्स्ट 90 डेज में आपको आदत पड़ जाएगी जनरलिंग की। ठीक है, कि आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप जनरल कर रहे हो। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट 90 डेज आएंगे, ठीक है, अब जब आपको जनरलिंग की आदत लग गई, सारी चीज़ हो गई, आप जनरल प्रॉपरली कर रहे हैं, सिंगल ईच एंड एवरी ट्रेड को जनरल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपनी जो बोर्डम या फिर रॉन्ग ट्रेड्स है, पूरा रॉन्ग ट्रेड्स का नंबर ज़ीरो करना है। ज़ीरो करना है। ठीक है, एंड ज़ीरो इस हिसाब से करना है रॉन्ग ट्रेड्स का नंबर, कि जब आप अपनी प्रीवियस किसी भी 60 to 90 डेज की जनरल को उठा के देखो ना, तो आपको उसमें एक भी रॉन्ग ट्रेड या प्रॉपर सिस्टम के बिना वाली ट्रेड एक भी नहीं मिलनी चाहिए।
आपकी ट्रेडिंग का आज से ये एंड गोल होना चाहिए, नो मैटर वट आप क्या सेटअप फॉलो कर रहे हो, नो मैटर वट की किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। अब जो आपका लास्ट एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी रॉन्ग ट्रेड्स का नंबर ज़ीरो हो जाना चाहिए विद टाइम, ठीक है। और ये आपकी जनरल शो करेगी, ठीक है। सो अब हमारा एंड गोल है वो ये रहने वाला है, ठीक है। अब अब आ जाते हैं सारी चीज़ को लेके ट्रेडिंग पे। अब देखो न्यूरोप्लास्टिसिटी से ये चीज़ सीखने को मिली। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी के बाद जितनी भी चीज़ें अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई इनमें आप चेंजेस कैसे ला सकते हो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कैसे बेटर कर सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ अब हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। सो अब अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझिए कि आप कोई भी है एक स्पेसिफिक सेटअप के साथ ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड, अगर मान लीजिए आप सुबह से बैठे हैं, आपने देखा कि ये प्राइस पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड लूँगा। सो बहुत जल्दी जल्दी में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका लिम्बिक सिस्टम जो मंकी ब्रेन है वो आपको इंडिकेशंस देगा कि ठीक है ट्रेड ले लेते हैं, ओके। अब आपका मंकी सिस्टम आपको इंडिकेशन देगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि आपने ले सपोज कि आप लेट हो गए, आपको कुछ काम था उसकी वजह से आपने अपनी स्क्रीन ओपन किया 11 AM के करीब, ठीक है, सुबह 11 बजे। आपने देखा होगा प्राइस यहाँ है, ठीक है। आपने बहुत जल्दी से देखा होगा कि अच्छा यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ एक बिल्डअप है, लेकिन ये ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप बिना कुछ देखे, बिना मार्केट में 10-15 मिनट बैठे आप ट्रेड करने भागते हो कि ये तो अपने सेटअप में आ रही है, जो कि एक गलत चीज़ है। जो लिम्बिक सिस्टम या मंकी ब्रेन ही इस चीज़ को ट्रिगर करता है। और वैसे भी अगर मान लीजिए आप 3-4 घंटे से बैठे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका जो मंकी ब्रेन है वो पीछे से आपको पिन करेगा कि अरे ट्रेड ले ले, ट्रेड ले ले, क्या पता यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए, बहुत देर से बैठा है, खाली क्यों बैठा है। सो ये सारी इंडिकेशंस जो हमारे मंकी ब्रेन देता है। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले पॉइंट अपने को क्या करना है, अपने को स्टार्ट करनी है बॉक्स ब्रीदिंग, ठीक है। अब बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है कि फर्स्ट बॉक्स ब्रीदिंग में आप करेंगे इनहेल, ठीक है, लॉन्ग ब्रेथ, डीप ब्रेथ, इनहेल। इनहेल करने के बाद 2 सेकंड उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक्सहेल करेंगे बहुत इजीली, ठीक है। एंड फिर 2 सेकंड का होल्ड रखेंगे उस चीज़ में, ठीक है। अब ब्रीथ बॉक्सिंग किस टाइप से होती है, ब्रीथ बॉक्सिंग अपनी लाइक ये अपना एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपने इनहेल करा, सॉरी, यहाँ पे आपने इस चीज़ को इनहेल करा, ठीक है। यहाँ पे इनहेल, यहाँ पे आपने होल्ड, यहाँ पे एक्सहेल, ठीक है, और ये वाला दोबारा होल्ड। अब देखो इसमें क्या रहता है, ब्रीथ बॉक्सिंग क्या हेल्प करती है, जब आप इस चीज़ को 4 बार ही करोगे ना, डू इट 4 टाइम्स, ठीक है। जब आप इस चीज़ को 4 बार ही करोगे तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो थिंकिंग ब्रेन है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रीथ बॉक्सिंग इसी चीज़ के लिए यूज़ होती है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट, जैसे आप मान लो स्ट्रेस में हो कि अरे ये तो मेरे प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, तो एट दैट टाइम आपका लिम्बिक सिस्टम छोड़ के आपका नॉर्मल वाला जो ब्रेन है वो डिसीजन मेकिंग शुरू करेगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो थिंकिंग ब्रेन है, ठीक है, जिसको हमें, जिसकी न्यूरॉन्स को हमें बढ़ाना है थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी में हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को ये इंडिकेशन देनी है कि हमारे जितने भी लाइक हमारे जितने भी डिसीजंस हैं, ठीक है, हमारे जितने भी डिसीजंस है वो सारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से सिर्फ हमें एक चीज़ करनी है कि हमें अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाली नर्व को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है
कि 95% ऑफ द टाइम हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही डिसीजन मेकिंग करे। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ब्रीथ बॉक्सिंग आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगी, क्योंकि ब्रीथ बॉक्सिंग क्योंकि देखो, जब भी आप ट्रेड में इन होने की कोशिश करोगे आपका लिम्बिक सिस्टम का आएगा। तो लिम्बिक सिस्टम बहुत स्ट्रेसफुल एक सिस्टम रहता है, उसमें आपको जैसे ही स्ट्रेस हुआ है कुछ भी, आपके माइंड को एकदम पिन करने लगेगा कि एंटर कर एंटर कर एंटर कर, क्यों नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है। तो ब्रीथ बॉक्सिंग से होगा, जब आप इतना टाइम ब्रीथ बॉक्सिंग करोगे ना, तो लिम्बिक सिस्टम क्या बोल रहा होगा कि जल्दी ब्रीथ बॉक्सिंग को खत्म कर, जल्दी सांस ले और उसके बाद अपना ट्रेड में एंटर कर। बट ब्रीथ बॉक्सिंग एट द सेम टाइम आपको जब करोगे अच्छे से, तो ये आपको उतने टाइम के लिए एक लॉजिकल थिंकिंग देगी कि क्या मैं यहाँ सही एंटर कर रहा हूँ, क्या ये एक ट्रेड जो है ये मेरी सिस्टमेटिक ट्रेड है, एंड एट द एंड क्या पॉइंट होना चाहिए कि क्या मैं इस ट्रेड को, आप इस चीज को बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख लो कि क्या मैं इस ट्रेड को जनरल कर सकता हूँ। अगर आज से मेरी ये बात मान लो कि आज से आप जनरल स्टार्ट करोगे, एंड एट द एंड टिल द एंड जब तक आप जनरल कर रहे हो ना, ये आपको सोचना है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, ट्रेड लेने से पहले एक चीज जरूर सोचनी है कि अब अगर मैं ये ट्रेड लूंगा तो मैं इसको क्या, हर एस्पेक्ट, जिस भी एस्पेक्ट में ट्रेड है या जिस भी लेवल पे प्राइस है या जो भी मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है, क्या मैं इस चीज़ को अपनी जनरल में एंटर कर पाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ इसको अपने मन को या अपने एक माइंड को खुश करने के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, नो मैटर वट कि इसमें कोई सिस्टम है या नहीं है। ठीक है। जब भी आप अपने दिमाग को ये सोचने का टाइम दे दोगे ना कि ब्रीथ बॉक्सिंग के थ्रू या नॉर्मली भी ब्रीथ बॉक्सिंग के थ्रू बहुत आसान रहेगा कि क्या मैं इस ट्रेड को अपने जनरल कर पाऊंगा, क्या इसमें मेरे सारे देखने वाले पॉइंट्स टिक हो रहे हैं, तभी आप इस चीज़ को लो, एंड तभी आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा अपने सोचने के लिए। तो ब्रीथ बॉक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नोट ज़रूर बनाओ कि कभी भी ट्रेड एंटर करने से पहले ब्रीथ बॉक्सिंग करनी ही करनी है। ठीक है। और 3 से 4 बार करनी है बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। अब जो एक अगली चीज आती है अपनी ट्रेडिंग के उसमें, वो आती है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस। अब एंकरिंग बायस क्या होती है? फर्स्ट इनिशियल bias is so strong that, या हिंदी में लिखता हूँ कि हमारा माइंड उसको डिसओन करने में, उसको डिसओन करने में रिफ्यूज करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझो। एंकर बायस क्या होती है कि आपने चार्ट खोला, ले सपोज आपने मॉर्निंग में अपनी एक बायस बनाई हुई है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या कुछ भी बायस। ठीक है। या आप, कोई ऐसा भी होगा जो 10 बजे चार्ट ओपन करेगा कि 10 बजे उसको चार्ट ओपन करके ये फील होगा कि आज मेरी बुलिश बायस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। ठीक है। सो उसने ये अगर एक बारी, जो पहला इंसान डे के फर्स्ट में एक बायस बना लेता है ना, फिर उसके लिए उस बायस को डिसोन करना या उस बायस को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। चाहे मान लो पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रही है, नीचे के ही ट्रेड शो कर रही है और उसको पता है कि उसके सेटअप के हिसाब से मार्केट नीचे के ट्रेड शो कर रही है, लेकिन हमारे माइंड, जो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है उसमें, और हमारे माइंड में ही, नॉर्मली हमारे पूरे माइंड में जो हमारी फर्स्ट बायस होती है किसी चीज़ को देख के, आपने ये सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो वो इसी चीज़ का नाम है कि आप किसी चीज़ को देख के जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कर लेते हो ना, उसको फिर चेंज करना या उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग की टर्म में उसको एंकरिंग बायस बोलते हैं कि हमने एक बारी जो बायस क्रिएट कर ली, फिर उस सेम डे के लिए हमारा दिमाग बहुत फाइट करता है हमसे इस चीज़ को चेंज करने को। हमारा दिमाग या हमारा ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि यस, इसमें चेंज भी हो सकता है। या अगर हमने कोई चीज़ अगर देखा है कि भाई, मान लो कि एक इंसान को देखा है, भाई एक इंसान इस तरह का है,
तो हमारा माइंड बहुत रिफ्यूज़ करता है, अगर वो इंसान उससे अपोज़िट भी है या कुछ और लाइक अच्छे काम भी है उसके, अगर मान लो किसी को आपने बुरा समझा तो वो अच्छा भी है, बुरे को अच्छे को बुरा नहीं समझ पा रहे हो, तो उसमें हमारी एंकरिंग बायस काम करती है कि हमने वो चीज़ एक इंसान के बारे में बनाई हुई है। सेम इन ट्रेडिंग, हम एक साइड की डायरेक्शन मान के चलते हैं। तो हमें इसका न्यूरॉन भी बहुत लाइक इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा दिमाग ऐसा है कि उसने एक एंकरिंग बायस बनाई हुई है। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें दिखेगा कि मार्केट ओके हमारी एंकरिंग बायस के खिलाफ ट्रेड शो कर रहा है, तो अपने दिमाग को हर आधे घंटे में या 45 मिनट में ये बोलते रहना है कि क्या आज के लिए जो मैंने बायस चूज़ की थी, क्या आज के लिए जो मैंने बायस चूज़ की थी वो सही थी? क्या जो आज मार्केट ट्रेड शो कर रहा है क्या वो सही है? क्या मेरी बायस के अकॉर्डिंग है? तो इससे आपको कभी भी ये चीज़ नहीं होगी कि आप अपने माइंड को ये नहीं बोल पा रहे हो कि ठीक है, आज जो मेरी बायस थी वो रॉन्ग थी, मैं गलत था, एंड अब मुझे जिस साइड मार्केट अपने ट्रेड शो कर रही है, मुझे उस साइड ट्रेड लेनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अब ये हो गई एक एंकरिंग बायस, ठीक है? अब जो एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो होता है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी बट फिर भी, कि ज़ाइगनर इफ़ेक्ट होता है। इसका मतलब होता है गिविंग इम्पोर्टेंस टू अनफिनिश्ड वर्क, ठीक है? गिविंग वेरी मच इम्पोर्टेंस टू अनफिनिश्ड वर्क देन फिनिश्ड वर्क, ठीक है? अब इसको भी बस लिख के रखो। ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं था लेकिन लाइक मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने नोट्स बनाए हैं अपने साइकोलॉजी के, तो इस चीज़ को भी मैं बता देता हूँ कि आप ये चीज़ देखोगे कि आपका दिमाग, जो आपका एक अनफिनिश्ड वर्क है, लाइक मान लो कि अब मैं ट्रेडिंग के टर्म में इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने एक ट्रेड ली, यहाँ से बाइंग की ट्रेड ली, ठीक है? अब बाइंग की ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ, उसमें आपका लेट्स सपोज कि आपका टीपी हिट हो गया, ठीक है? आपका टीपी हिट हो गया, तो इस केस में क्या होगा ना, जैसे ही मान लो इसके और 15 मिनट बाद जब आपका टीपी हिट हो जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ जनरलिंग, आप ना ही इसको जनरल में मेंशन करोगे, ना ही आप अपने दिमाग में, अब देखो मेन चीज़ क्या होती है कि आप अपने दिमाग में अगली 15 से 20 मिनट में, क्योंकि ये पूरा एक टास्क फिनिश हो चुका, आपने एंट्री कर ली, एग्जिट कर ली, ट्रेडिंग में यही टास्क है कि कहाँ एंट्री करी, कहाँ एग्जिट करी। आप अगले 15-20 मिनट में इस चीज़ को बिल्कुल भूल के, और आपको ये लगेगा कि अभी तो मेरी आगे पूरी 4 घंटे की मार्केट पेंडिंग है, एंड मैं भी आगे 4 घंटे और ट्रेड ले सकता हूँ और प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो आपका दिमाग ये चीज़ भूल ही जाता है कि आपने सुबह कितनी ट्रेड ले ली है, और जैसे ही आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना, आप उसमें कूदने के लिए भागोगे। यही सबसे बड़ा एक इफ़ेक्ट होता है ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है? कि आप ओवर ट्रेड क्यों करते हो? क्योंकि जो आपका एक फिनिश्ड बिज़नेस हो गया, आपका दिमाग उसके लिए बिल्कुल सोचना ही छोड़ देगा, एंड जो अब अनफिनिश्ड बिज़नेस है कि मार्केट में अभी 4 घंटे पेंडिंग है, नो मैटर व्हाट, कि आपने दिन का रूल बनाया हुआ था कि मेरे 2 टीपी हिट हो जाएँगे या 2 एसएल हिट हो जाएँगे, उसके बाद मैं चार्ट्स बंद कर दूँगा। आप अगले 15 से 20 मिनट में ये चीज़ बिल्कुल भूल के और दोबारा ट्रेड शुरू करने का लगते हो, क्योंकि ये होता है ज़ाइगर्निक इफ़ेक्ट की वजह से, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड होता है कि वो जो अनफिनिश्ड काम होते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एज़ कम्पेयर टू फिनिश्ड वर्क, ठीक है? ये चीज़ रहती है। अब आपने सुना होगा कि कंपनी में एचआर सर पे आके खड़ा हो जाता है कि काम करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है कि ये पिछले 4 घंटे में बाकी सबसे ज़्यादा काम कर चुका है। उसको तो ये है कि अब ये खाली क्यों बैठ गया? अब उसका वो अनफिनिश्ड वर्क है कि ये खाली क्यों बैठी है और इसको काम पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाइगनर इफ़ेक्ट की वजह से ही होती है, ठीक है? तो इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में घुसानी है। एट द एंड ऑफ द टाइम हमारा 2 ही मेन क्राइटेरिया है कि हमें एक जनरल बहुत अच्छे से करना है। जनरल इसलिए क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैंने अभी तक दिखाई, मैं भी आपको बताऊँगा कि जनरलिंग में ये चीज़ कैसे हेल्प करेगी।
ठीक है, जनरल इन चीज़ों को आपको करने को कैसे हेल्प करेगी। एंड सेकेंडरी कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि आपका लिम्बिक सिस्टम विद टाइम डिसीजन लेना ही छोड़ दे। ठीक है, तो आई होप कि जैगनर इफेक्ट भी आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों ने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब जो अगली चीज आती है, अब जितनी थ्योरी थी लाइक चीजें कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है, वो सब खत्म हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन चीज़ों को सही कैसे करेंगे और ये चीज़ें हल्का हल्का इफेक्ट कैसे करती है और इन चीज़ों को सही कैसे करना है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आप लोगों को न्यूरोप्लास्टिसिटी में बताया था। ठीक है, अब मान लो ये वायर है ब्रेन की, एक ये वायर है। ठीक है, अब ये जो वायर है ये है बोर्डम ट्रेड्स। बोर्डम ट्रेड्स, बोर्डम ट्रेड आप समझ ही गए होंगे सारे कि बोर्डम ट्रेड्स क्या होती है। कि आप मार्केट में सुबह से बैठे हो, ठीक है, या अनसिस्टमैटिक और डोपामीन ट्रेड। अब देखो, बोर्डम ट्रेड ये होती है कि भाई आप बहुत देर से बैठे हो, 2-3 घंटे से बैठे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपका दिमाग भी उसको ना डोपामीन इफेक्ट मिल रहा है ना कुछ। क्योंकि मेनली देखो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो या गैम्बलिंग करते हो तो उसमें मेन क्या होता है, डोपामीन इफेक्ट मिलता है, ब्रेन को रिवॉर्डिंग फील होता है। अब आप 2-3 घंटे से बैठे हो, आपके ब्रेन को रिवॉर्डिंग ही फील नहीं हो रहा, आप बोर्डम ट्रेड्स कर रहे हो। ठीक है, सो विद टाइम क्या होगा ना कि विद टाइम आपकी ये वाली जो नर्व है, जैसे जैसे आप बोर्डम ट्रेड करोगे ड्यू टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये स्ट्रोंग होती जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अच्छी आदत लगाओ तो उसके साथ 10 अच्छी आदत लगती है और बुरी आदत लगाओ तो उसके साथ 10 बुरी आदत लगती है। ठीक है, अब मान लो आप बोर्डम ट्रेड ले रहे हो, आपने एक दिन ली, 2 दिन, तो विद टाइम क्या होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आपकी ये नर्व इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि आपको बोर्डम ट्रेड की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को ऐसे समझाता हूँ कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी इसमें कैसे वर्क करती है कि आप लोग, लेट्स सपोज कि कोई पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेता था, उसने नियर अबाउट 1000 ट्रेड लिया और उसके बाद उसको लगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी काम की नहीं है। अब उसने एक नया सेटअप लाया, लेट्स सपोज कि ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप या कोई भी ट्रेंड लाइन, एक नया सेटअप लाया। अब वो इंसान नए सेटअप से ट्रेड करना शुरू कर रहा है, लेकिन बीच बीच में आप लोगों ने ये चीज़ करी होगी कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मार्केट में आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेड आपकी बन रही होगी ना, तो आप उसमें कूद जाते होगे कभी कभी गलती से कि हाँ ठीक है, मेरे को ये लेनी नहीं थी पर मैंने गलती से ले ली। वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है, क्योंकि आपको वो वाली बार इतनी ज़्यादा याद रहती है कि आप उसमें फिर भी कूद जाते हो। तो हमें अब जो अपना अच्छा वाला ब्रेन है, लाइक जो सिस्टमेटिक वाला ब्रेन है, ये साइड है अपनी सिस्टमेटिक वाली। ठीक है, सिस्टमेटिक ट्रेड, इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ठीक है, सिस्टमेटिक वाली इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि बोर्डम ट्रेड हमारे दिमाग में उसके बाद कभी आए ना, बोर्डम ट्रेड लेने क्या मन ही ना करे। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगी, अब हर चीज़ का पूरी ट्रेडिंग में एक ही उपाय है अपना, जर्नलिंग। ठीक है, जनरलिंग। अब आप मेरी ये बात समझो कि अब तक जितनी भी चीज़ें आई है, हर एक में आपको एक ही चीज़ पता चली होगी कि जनरलिंग करनी है। क्योंकि विद टाइम जब आप जनरल करोगे, आप जनरल में देखोगे कि जब भी मैंने बोर्डम ट्रेड ली है, ठीक है, उसमें मुझे लॉस ही हुआ है। तो ये जो आपकी नर्व है, इसको आप धीरे धीरे वीक करना शुरू कर दोगे, और ये जो आपका न्यूरॉन्स का सेल है सिस्टमेटिक ट्रेड वाला, कि हाँ इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसमें मैं अच्छे से बैठ पा रहा हूँ, ट्रेड को पूरा फॉलो कर पा रहा हूँ टीपी तक या फिर एसएल तक, कभी बीच में एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, तो ये जनरलिंग में आपकी ये चीज़ सुधरेगी। ठीक है, तो जनरलिंग इज़ द ओनली थिंग जो आपको बेस्ट करनी ही करनी है। ठीक है, अब जनरलिंग के थ्रू हमें क्या करना है कि हमें सीमेंटिक प्लास्टिसिटी करनी है। अब सीमेंटिक प्लास्टिसिटी मतलब कि एक स्पेसिफिक सेल ऑफ न्यूरॉन या एक स्पेसिफिक वर्क ऑफ न्यूरॉन जो उसमें लग रहे हैं, जैसे सीमेंटिक ट्रेडिंग में लग रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहना विद टाइम। ठीक है,
अब वो विद टाइम जनरलिंग से ही होगा कि सिमेंटिक ट्रेड वाला आपका जो सिस्टमेटिक ट्रेड वाला है वो इतना स्ट्रोंग हो जाए कि आपका वो न्यूरोप्लास्टिसिटी में सिमेंटिक प्लास्टिसिटी के थ्रू इतना ज़्यादा आपकी सेल्स को स्ट्रोंग कर दे कि आप हमेशा आप जब भी ट्रेड लेने का सोचोगे तो आपके दिमाग में सिस्टमेटिक ट्रेड आएगी, बोर्डम ट्रेड कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अब ये चीज़ होती है जनरलिंग से। ठीक है, सो जनरलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको करनी है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जनरलिंग से एक दो चीज़ और होती है। अब जनरलिंग से जर्नल करने से क्या होगा कि जनरल करने से आपके ब्रेन की मेटा कंडीशनिंग होती है। मेटा कंडीशनिंग मतलब कि जनरलिंग आप जैसे कर रहे हो सिमेंटिक, आप अपनी प्लास्टिसिटी में चीज़ें डाल रहे हो कि आप सिस्टमेटिक ट्रेड कर रहे हो, और ये भी डाल रहे हो कि आप हर बारी जैसे ही ट्रेड ले रहे हो ट्रेड से पहले ब्रीथ बॉक्सिंग कर रहे हो। ठीक है, अब मेंटलिंग कंडीशनिंग किस चीज़ की करनी है कि बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, ट्रेड्स में जो इमोशंस थे उनको नोट डाउन करना है, और एट द एंड रॉन्ग ट्रेड का नंबर 0 करना है। ठीक है, अब ये चीज़ आप इतनी समझते हो, जनरलिंग से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब मेटा कंडीशनिंग का मतलब कि अपने ब्रेन को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की उसमें डाल देना कि हमारा ब्रेन दिमाग से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से थिंक कर रहा है, और वो किस चीज़ से होगा, ब्रीथ बॉक्सिंग से। ठीक है, ब्रीथ बॉक्सिंग से वो चीज़ होगी। एंड जनरलिंग से और क्या एक चीज़ करनी है कि आपको नोट डाउन करना है हर ट्रेड में कि मैंने इस ट्रेड से पहले ब्रीथ बॉक्सिंग करी नहीं करी, थिंक करा नहीं करा, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को एक्टिवेट करा नहीं करा। वो आप ब्रीथ बॉक्सिंग करके ही कर सकते हो, जो आप जनरल में नोट डाउन करोगे। जनरल में ये ज़रूर लिखना है कि उस ट्रेड के टाइम आपके इमोशंस कैसे थे। ठीक है, एंड एट द एंड जब आपका रॉन्ग ट्रेड का नंबर 0 हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि सब ट्रेड सिस्टमेटिक लेनी है, सारी चीज़ ऐसे करनी है। विद 90 डेज, 90 दिन में ये चीज़ होगी, तो उस टाइम तक आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि आपको साइकोलॉजी का बिल्कुल फैक्टर उस टाइम निकल जाएगा जब आप बिल्कुल सिस्टमेटिक ट्रेड लोगे और सारी चीज़ें ऐसे करोगे। ठीक है, अब देखो जनरलिंग से सारी चीज़ें सही हो रही है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि द होली ग्रेल इन ट्रेडिंग इज जनरलिंग ओनली। जनरली एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बदल सकती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर जो इंसान जनरल नहीं कर रहा है, मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि वो इंसान ट्रेडिंग में, मैं 99% ये चीज़ बोलता हूँ कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। अब देखो, अब जनरलिंग में क्या है कि अपना ब्रेन देखो, दो टाइप की थिंकिंग में वो रहता है कि दो टाइप की थिंकिंग अपने ब्रेन में रहती है। ठीक है, एक होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, दो तरह की अपनी मेमोरी होती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, अपने डे टू डे अपने वर्क हो गए, सारी चीज़ हो गई, तो वो सारी अपनी शॉर्ट टर्म में आती है, डे टू डे वर्क वाली। ठीक है, अब हमारा मेन एम क्या है, हम जनरलिंग और किस लिए कर रहे हैं कि जैसे मान लो अभी आपने ट्रेड ली, आपने मंडे ट्रेड ली, ट्यूसडे ली, वेडनेसडे ली, तो टिल द एंड जब संडे आएगा, जब आपको अपनी जनरल देखने का टाइम आएगा, उस टाइम तक आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की तो ट्रेड बिल्कुल गारंटेड भूल चुके होगे। अगर आपने 6-6 ट्रेड लिए तो आपको 2-2 याद रहेगी, 3-3 याद रहेगी। आप चार्ट देख के ये भी नहीं सोच पाओगे कि मैंने कहाँ ट्रेड ली है। तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा जो आपको याद ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड क्या करना है, आपको सिस्टम दिया, आपका जो सिस्टम है विद टाइम आपको सिस्टम रिफाइन कैसे करना है कि कब कब उस सिस्टम ने आपको प्रॉफिट दिया, कब कब लॉस दिया, ये चीज़ आपको सिस्टम की पता रहेगी। तो वो कैसे आपको याद रहेगी लेट तक, कि 1 साल बाद आप अपनी डाटा को कैसे उठा के देखोगे कि अगर मैंने इस पूरे साल इस वाले एक स्पेसिफिक उससे ट्रेड किया है,
एक स्पेसिफिक सेटअप से, तो वो मुझे याद कैसे रहेगी? वो आपको याद रहेगी सिर्फ जनरलिंग से। तो आप जनरलिंग से ये पता कर पाओगे कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मेरा विन रेट कितना है, मैं कितना आरआर उसमें मैक्सिमम टाइम फॉलो कर पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ आपको पता चलेगी जनरलिंग से। तो जनरलिंग क्या करेगी? बेसिकली आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में